The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband. क्लर्क ने गणना करके किराया बताया. He glanced at my fancy headband. उसने मेरे फैंसी हेडबैंड को देखा. But he figured the fare. फिर उसने किराया बताया. And I had enough for 2 coach tickets. मेरे पास 2 टिकट्स के लिए किराया था. 1 वे, एक तरफ जाने का. वो कहाँ जाना चाह रहा था? गैल्सबर्ग. तो उसके पास एक तरफ जाने का किराया था. बट व्हेन आई काउंटेड आउट दी मनी एंड लुकड अप, जब मैंने अपनी पैसे निकाले, उनको काउंट किया, तो अब दी क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मुझे घूर कर देखने लगा. ही नॉडेड एट द बिल. उसने नॉडेड मीन्स मुंह हिलाना. उसने अपना सिर हिलाया. डेट एंड मनी मिस्टर. मिस्टर ये पैसे नहीं है, ये धन नहीं है. ही सैड. उसने कहा. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी. स्किन मीन्स टू डिसीव, धोखा देना. अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मुझसे धोखा करोगे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. फिर उसने अपने कैश ड्रॉर को देखा जिसमें उसने अपने पैसे रख रखे थे. ऑफ कोर्स दी मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स. हाँ, उसमें तो पुरानी स्टाइल के पैसे रखे थे. हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज नाउ डेज. आजकल जितनी जो साइज हमारे पैसों का है उससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा साइज था उस समय के पैसों का. एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनकी जो लुकिंग थी वो भी डिफरेंट थी. आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट. मैं टर्न हुआ, मुड़ा वहाँ से, एंड फास्ट, और वहाँ से जल्दी से भाग गया. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल. जेल इवन इन 1894. 1894 में जेल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती होंगी. यानी कि जेल तो कभी भी अच्छी नहीं होती. तो वो सोच रहा है कि 20th सेंचुरी में भी जेल अच्छी नहीं होती थी, तो उसमें भी कैसे अच्छी हो सकती है. एंड डैट वॉज डैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. फिर क्या था, मैं जिस रास्ते से गया था उसी से ही वापस आ गया. आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी से ही वापस आ गया. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक. अगले दिन लंच टाइम आवर्स में मैंने क्या किया? $300 बैंक से निकाल लिए. ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था. एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने ओल्ड स्टाइल की करेंसी को खरीद लिया. डेट रियली वॉरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. इससे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड चिंतित हो गया. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर. आप पुराने ज़माने की मनी किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो जो मनी एक्सचेंज करता है. बट यू हैव टू पे प्रीमियम. लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है. मीन्स कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है. माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. मेरे $300 थे, इसके बदले में मुझे 200 ही मिले. बट आई डिड नॉट केयर. लेकिन मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी. क्यों? क्योंकि एग वर 13 सेंट ए डजन इन 1894. क्योंकि उस समय, आजकल तो महंगाई इतनी है, तो उस समय पे ज़्यादा महंगाई नहीं होगी, हाइक प्राइस नहीं होंगे, इसीलिए उसने 200 एक्सेप्ट कर लिए. तो वो इस तरह से उसने ये सोचा कि जब अंडे उस समय में 1894 में 13 सेंट के 1 दर्जन अंडे आते थे. But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station. लेकिन वो चला तो गया, लेकिन उसको 3rd लेवल नहीं मिला. और उसके बाद उसने खूब कोशिश की ढूंढने की, उसको कभी भी 3rd लेवल कॉरिडोर का वो 3rd लेवल नहीं मिला जिससे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जा सके. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ. और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की. लुइसा वॉज प्रिटी वॉरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. जब उसने अपनी वाइफ को इस बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई. आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर दी 3rd लेवल एनी मोर. और वो नहीं चाहती थी कि मैं 3rd लेवल को और ढूंढूं. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड. और फिर मैंने कुछ समय के बाद
छोड़ दिया थर्ड लेवल को सर्च करना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, और मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन दोबारा से शुरू कर दी। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम, यानी कि चार्ली कह रहा है, चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा कह रहा है कि हम दोनों ही वीकेंड पर थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ डैट दी थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ उनको मिल चुका था कि जिससे ये प्रूव होता था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम विनर disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galsburg. अब क्या है कि जो उसका फ्रेंड था सैम विनर, वो भी गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया था। लेकिन किसको थोड़ा शक था? राइट, जो चार्ली है वो कह रहा है मुझे थोड़ा सा शक था कि क्या शक था, वो बता रहा है कि क्योंकि वो एक सिटी बॉय था, और जब मैं उसको बताता था गैल्सबर्ग की बातें, जो चार्ली है वो बचपन में गैल्सबर्ग में रहता था अपने ग्रैंडपा के साथ, तो वो कह रहा है कि जब मैं अपनी पुरानी बातें सैम को बताता था, आई वेंट टू स्कूल देयर, तो मैं वहाँ स्कूल जाता था, ये बात बताता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और ही यहाँ पर सैम है, तो वह हमेशा कहता था क्या, ही लाइक्ड दी साउंड ऑफ प्लेस, तो वो कहता था कि जो गैल्सबर्ग के बारे में आप बताते हो, जो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और अब वो वहाँ पर ही है। ऑल राइट, सब ठीक है। इन 1894, वो 1894 में चला गया है। और चार्ली को ऐसा क्यों लगा कि वो वहाँ चला गया है, वो उसके बारे में आगे बताता है। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात की बात है जब चार्ली, जो उसकी स्टैम्प थी बहुत सारी उसने इकट्ठी कर रखी थी, उनको देख रहा था, उनको इधर उधर फैली पड़ी थी तो उनको ठीक कर रहा था। आई फाउंड, तब वो ढूंढ, आई चार्ली है, चार्ली पाता है, क्या पाता है, वेल डू यू नो व्हाट फर्स्ट रिकवर इज, तो वो कहता है कि क्या तुम जानते हो, और चार्ली कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड स्टाम्प कलेक्टर बाई सम, तो कह रहा है कि जब कोई भी न्यू स्टैम्प इश्यू होती है तो स्टैम्प कलेक्टर उसको खरीद लेते हैं। And use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale and the postmark prove the date, तो जब भी कोई स्टैम्प फर्स्ट डे को रिलीज होती है तो उसको जो स्टैम्प कलेक्टर है वो जाते हैं पोस्ट ऑफिस में और उसको खरीदते हैं और उसको एनवलप में लगा के उसको अपने घर भेजते हैं, अपने घर के एड्रेस पर सेंड करते हैं। पोस्ट मार्क, जो उसकी डाकखाने की मोहर लगती है, उसी प्रूव हो जाता है कि ये इस डेट को आई थी, इश्यू हुई थी। दी एनवलप इज कार्ड आ फर्स्ट डे कवर, जो एनवलप होता है जिस पे टिकट लगी होती है, जो फर्स्ट डे आउट होती है सेल के लिए, तो वो डेट उस पर प्रिंट हो जाती है, तो उसको ही एनवलप को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपनड, और उसको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवलप, क्योंकि उस एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है। That night, among my oldest first day cover, I found one that should not have been there. तो एक रात मेरे जब फर्स्ट डे कवर थे, बहुत पुराने थे, उनको मैंने देखा तो उनमें मैंने पाया क्या पाया, एक ऐसा पाया कि जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था फर्स्ट डे कवर। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg, क्योंकि जो ये फर्स्ट डे कवर था ये किसी ने मेरे दादाजी के घर, जो पुराना घर था हमारे, यानी कि गैल्सबर्ग में जब दादाजी रहते थे तो उस एड्रेस का ये फर्स्ट डे कवर है और किसी ने चार्ली के दादाजी के पास भेजा था। That's what the address on the एनवलप सेड, क्योंकि उस एनवलप पे गैल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये तब से लेकर उस पर ये डेट डली हुई थी 18 जुलाई, और ईयर ये था 1894, तो कह रहा है तब से लेकर वो अब तक यहीं पर ही पड़ा है।
दी पोस्ट मार्क शोड डैट, और जो पोस्ट मार्क है, जो मोहर लगी हुई है डाकखाने की, वो ये दर्शाती है कि येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, और जो पोस्ट मार्क यही दर्शाती है कि वो 18 जुलाई 1894 को आया था, लेकिन मुझे वो अभी तक भी याद नहीं है। इट एट सॉरी दी स्टाम्प वॉज 6 सेंट, स्टाम्प थी उसकी प्राइस 6 सेंट था। डल ब्राउन, और वो डल ब्राउन थी विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जो गारफील्ड थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी उस पर पिक्चर बनी हुई थी। नेचुरली वैन दी एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन दी मेल, और ये दादाजी के पास आई थी। इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, और ये उसके कलेक्शन में आ गई, यानी कि चार्ली के कलेक्शन में आ गई। एंड स्टेट देयर, और ये यहीं पर ही है। टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, और वो अभी तक भी यहीं पर है। अब उसने खोला है तब उसको इस बात का पता चला है। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, लेकिन उसमें हर फर्स्ट डे कवर में जो पेपर डाला जाता था वो ब्लैंक होता था, लेकिन इस फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक पेपर नहीं है। इट रीड, उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो अब हम पढ़ते हैं। उस पर लिखा हुआ है, ये तो एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट गैल्सबर्ग इलियोनॉइस, जुलाई 1894। तो ये उसके दादाजी का एड्रेस है जहाँ पर वो पहले रहते थे। चार्ली, आई गोट टू विशिंग डैट यू वर राइट, मुझे ये आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, तो मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आप अपनी जगह पर ठीक हो, और मेरे को विश्वास हो गया है कि आप सही थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और ये बात सही थी। कौन सी बात सही थी? आई फाउंड दैट थर्ड लेवल आई हैव हेयर 2 वीक्स। वो कह रहा है कि इसमें लिखा गया है कि मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और मैं यहाँ पर 2 वीक से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन दी स्ट्रीट एट डेलीज, तो मैं यहाँ पर इस वक्त गली में खड़ा हूँ, डेलीज के पास। समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन दी फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और बहुत सारे लोग पोर्च में के सामने खड़े हैं और वो गीत गा रहे हैं। सिंगिंग नेली होम्स एंड आई एम इनवाइटेड, और मुझे इनवाइट किया गया है। ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड के लिए, शिकंजी के लिए, नींबू पानी के लिए बुलाया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, लुइसा और चार्ली आप भी इधर आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड दी थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट बिलीव मी। आप ढूंढते रहो, आप और लुइसा थर्ड लेवल को तब तक ढूंढते रहो जब तक आपको मिल नहीं जाता। आपका ढूंढना खराब नहीं जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि आप एक दिन ज़रूर ढूंढ लोगे। दी नोट इज साइंड सैम, और नोट के ऊपर जो लिखा हुआ था, नोट इसके ऊपर नहीं, साइन के फॉर्म में लिखा हुआ था सैम, सैम का नाम लिखा हुआ था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया जहाँ से मुझे पता चला। आई फाउंड आउट डैट सैम बोट $800, तो सैम ने क्या किए थे? $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो पुराने ज़माने की करेंसी थी। डैट्स ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, तो इससे इन पैसों से वो वहाँ पर जो पशुओं का चारा होता है वो और अनाज का बिजनेस शुरू करेगा। ही ऑलवेज सैड, वह हमेशा कहा कर सकता था। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ही सैम है। डैट क्या? डैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, जो वो चाहता है वो सच में कर सकता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज बिजनेस, वो अपने पुराने बिजनेस को तो कर नहीं सकता, क्योंकि 1894 में बहुत साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती थी, सब कुछ बहुत पीसफुल था, तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो 20th सेंचुरी में पड़ने लगी थी, तो इसको वो बिज़नेस तो वहाँ पर चलने वाला नहीं था, इसलिए उसने वो बिज़नेस तो छोड़ दिया होगा और वहाँ पर उसने अपना हे का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं हो सकती।
और वो भी 1894 में, बिल्कुल नहीं। हीज ओल्ड बिजनेस यानी कि पुराना बिजनेस है जो उसकी। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, तो मेरा सैम है वो मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। और इस चैप्टर थोड़ा इल्यूजन है, इस चैप्टर में थोड़ा साइकोलॉजिकली शिफ्टिंग है। जो माइंड है वो साइकोलॉजिकली शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट से पास्ट में, क्योंकि ये हमारा माइंड अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दो तरह का होता है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है जब वो वर्क करता है तो इंसान, जो मनुष्य होता है वो कुछ ऐसी सोच लेता है जो कि इम्पॉसिबल सी लगती है। तो वो पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है। तो ये चैप्टर हमारा कुछ ऐसे ही बेस्ड है। तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी।